बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर जी तीनों बच्चे उठ गए थे मेरे, तो मैंने ना थोड़ी देर के लिए शर्फ़ा को ना नीचे खड़ा कर दिया था। मैंने कहा आदत हो जाएगी, सारा ना ज़मीन पे पाँव नहीं रखती थी। जब वो मतलब चलने भी लगी थी, बड़ी हो गई थी, उसको आदत ही नहीं होती थी। तो मैंने ना फिर मैं अब ना शर्फ़ा को खड़ी कर देती हूँ। मैंने कहा इससे आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर जी बस मैं फिर नाश्ता बनाने चली गई थी। हम उठे थे 10:30 के करीब। तो यहाँ पर शर्फ़ा खेल रही थी, दोनों बहन भाई खिला रहे थे। उसके बाद जी नाश्ते के बाद मैंने तीनों को फ्रेश कर दिया था। सबसे पहले मैंने शर्फ़ा को किया था, फिर सारा को, और फिर जी अब्दुल हादी ना माशाल्लाह जी खुद नहा कर गए थे। तो यहाँ पर जी शर्फ़ा भी खुश हो रही थी और सारा भी। तो यहाँ पर अब्दुल हादी अपने बाल बना रहे थे माशाल्लाह जी। अब इनके अच्छे से आ गए हैं। दोनों बहन भाई गंजे हुए थे ना, तो अब इनके दोनों के बाल आ गए। और यहाँ पर जी अब्दुल हादी जा रहे थे पापा के लिए कुछ लेकर जा रहे थे खाने के लिए, तो वो खुशी खुशी जा रहे थे। उसके बाद जी मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी डस्टिंग करती हूँ, खड़े खड़े ही हल्की फुल्के से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी बस मैं ये कर रही थी। अच्छा, पहले इस पे लेमिनेशन थी, फिर हस्बैंड ने खुद पन्नी लगाई थी, लेकिन अब कुछ नहीं है इस पे। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह जी मेरे तीनों बच्चे फ्रेश होकर खेल रहे थे। और देखो बच्चों का घर ना कभी साफ़ नहीं नज़र आता, बेड पे कुछ ना कुछ पड़ा रहता है क्योंकि बच्चे खेलते हैं। और यहाँ पर जी मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। और साथ में जी आज बनानी है मटर पुलाव। कल कह रहे थे ना, परसों अब्दुल्ला आदि की मामा बनानी है कल, तो मैंने कहा ठीक है आज बनाती हूँ। तो मैंने ना चावल भी भिगो दिए थे। अच्छा, अगर इन चावल को ना हम भिगोती नहीं तो फिर ये अच्छे नहीं होते, और भिगोती हूँ ना तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने भिगो दिए थे ये, और ये जी सामान भी कट कर लिया था मैंने। यहाँ पर सिंपल सी बनाऊँगी और बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। तो ये जी कुछ गरम मसाला है और कुछ ये काट ली थी मैंने एक प्याज। थोड़ी सी बनाऊँगी, एक ही टाइम की बनाती हूँ। अगर बच जाती है तो बच्चे शाम में शौक़ से खा लेते हैं, अगर बच जाती है, नहीं बचती तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जी बन रही थी मेरी मटर पुलाव, देख सकते हो वाइट वाइट, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और सारा तो कई रोज़ से कह रही थी। और साथ में जी दही फुल्कियाँ बनाऊँगी, सिंपल वाली बनाऊँगी, कुछ काट के चॉप करके नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे वो नहीं खाते, ये वाली शौक़ से खा रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है, बच्चे ना बूंदी को भूल गए, और जिस दिन मैं बनाऊँगी ना फिर कहेंगे बूंदी का रायता बना लो, और अब कहते हैं मम्मा दही फुल्कियाँ बना लो। तो मैंने कहा चलो जो कह रहे हैं वही बना लूँ। तो यहाँ पर जी बन गई थी मेरी मज़ेदार सी बिरयानी मटर पुलाव, और इतनी टेस्टी हो रही थी। बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि मम्मा बहुत अच्छी हो रही है। वो सारा कह रही कि मम्मा मेरी पसंद की है, और अब्दुल आदि कह रहे मेरे पसंद की। तो सबसे पहले मैंने ना अब्दुल आदि अपने पापा के लिए लेकर गए थे, और फिर मैंने दोनों बच्चों को और अपने लिए कर लिया था, दस्तरखान लगा लिया था। मैंने कहा चलो हम तीनों ही खाएंगे। शर्फ़ा तो नहीं खाती, वो तो बखेरती है, बस बहन भाई को भी नहीं खाने देती सही से। और उसके बाद जी मुझे जाना था सिलाई के कपड़े लेने। तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ, और अब्दुल हादी ट्यूशन से आ गए थे। उन्होंने कहा था मम्मा मैं ट्यूशन से आ जाऊँगा, उसके बाद ही चलना, धूप में मुझे अच्छा नहीं लगता, सर में दर्द होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे, और फिर रास्ते में ना ये आइसक्रीम मिली थी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत अच्छी मिलती है ये वाली। तो अब्दुल हादी को मैंने कहा ले लो आप खा लेना, तो फिर मैंने अब्दुल हादी को ये दिलवा दी थी। और ना यहाँ से स्कूल का सामान लिया था अब्दुल हादी ने। और जी यहाँ पर जी मौसम इतना प्यारा हो रहा था, मैं दिखा रही हूँ ना, सड़क का बहुत अच्छा लग रहा था। मगरिब से पहले ऐसा लग रहा था मगरिब हो रही है। तो हम आ गए थे, तो सारा ने कहा मम्मा मुझे मैगी बनानी है। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो सारा मुझे ना पहले ही कह रही थी, मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊँगी ना तब बनाना, उससे पहले नहीं बनाना, शर्फ़ा सो रही, बस उसका ध्यान रखना। तो जैसे मैं आई तो सारा ने कहा बस मम्मा मैं बना लूँ। तो फिर मैंने ना गैस खोल के खुद दिया ऑन करके और ख़ुद पानी
रखा। मैंने कहा अब डाल दो, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम बना रहे। जब इस तरह से वो डालते हैं ना, दोनों बहन भाई ने अपनी अपनी डाली, तो फिर उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ही बनाई। उसके बाद जी हम ऊपर चले गए थे मौसम देखने। और ऊपर जाकर देखा तो इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी, बस लग रहा था बारिश होएगी। लेकिन जब हम आ गए ना नीचे, फिर उसके बाद जी बारिश शुरू हो गई थी। और यहाँ पर जी लाइट चली गई थी। किचन का मेरा यही वाला मसला होता है, तो लाइट चली गई थी। लाइट के बिना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से मतलब अंधेरा हो रहा था, मौसम ऐसा हो रहा था, नहीं तो थोड़ी बहुत रोशनी आती है। फिर बच्चों ने ये खाई थी आराम से बैठ के, दोनों बच्चों ने खाई थी, साथ में जी शर्फा भी बैठ गई थी। और यहाँ से मैंने वॉश कर दिए थे। ये रात का टाइम है, ये ना बच्चों ने बैग में ऐसे ही रख रखे थे, फिर मुझे रात में इन्हें वॉश करना पड़ा। मैंने कहा नहीं, सुबह लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जी अच्छे से वॉश कर दिए थे। और मैं इन्हें ना आपको अंदर से दिखा रही थी, इतनी स्पेस है इसमें, इतना अच्छा लगता है मुझे बहुत। तो यहाँ पर जी दोनों के रख दूँगी मैं साफ़ करके, क्योंकि सुबह को लंच देती हूँ। लंच में क्या देना है, कल अपनी पसंद का देना है, तो फिर मैं दोनों को कुछ भी दे दूँगी जो मेरा दिल करेगा। तो यहाँ पर जी मैं ये एक साइड रख दूँगी। और सुबह में मुझे बनानी है मंगोची चने की दाल की। वो ना मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो यही भिगो दूँ। तो यहाँ पर टाइम ना, आप कहोगे क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के। तो मेरी याद आ गई थी, मैंने कहा चलो ये वाला काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर जी चने की दाल ले ली थी मैंने, और इसको अच्छे से 3 बार वॉश करी थी, अच्छे से साफ़ थी बिल्कुल। क्योंकि पैकेट की चीज़ें आती हैं ना, तो बहुत अच्छी रहती हैं, उन्हें तो देखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पर जी मैं इसे अच्छे से वॉश करके मैं 3 बार पानी से और फिर रख दूँगी एक साइड। और उसके बाद जी मैं आपको दिखा रही थी अचार हमारा ख़त्म हो रहा। मैं बताती थी ना, अब्दुल हादी घर के ही अचार यूज़ खाना पसंद करते हैं। और अम्मी डालती थी, इतना सारा सारा अचार लाती थी मैं। लेकिन अब ये सोची थी कि क्या करूं, मैं ख़ुद डालूंगी तब खाएंगे अब्दुल हादी या क्या। मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि लंच में पराठा देती हूँ फिर। तो मैंने ना फिर ना हस्बैंड से कहा, तो वो अपने काम से गए थे ना, उधर ही गए थे बाज़ार की तरफ अपने काम से, शॉप बंद करके। तो फिर उन्होंने ना मुझे ये वाले ला के दिया। मैंने उनसे कहा था दूसरा मत लाना, वो बिल्कुल नहीं खाते अब्दुल हादी। तो वो पूछ कर आए थे, तो वो कह रहे थे ये घर का डला हुआ है और ये आम का बहुत अच्छा अचार है, देखो ये देखने से भी घर का ही लग रहा है, इसका कलर भी सब कुछ। तो वो ये लेकर आए थे, और ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं था, ये 80 रुपये का डब्बा था। और वो कह रहे थे आप एक बार यूज़ करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो फिर मत लेना दोबारा, नहीं तो आप दोबारा लोगे, इतना अच्छा है ये वाला अचार। और भी दिखा दूंगा मैंने कहा नहीं वो तो देखना ही ना मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा वो ही नहीं देखना, उनका कलर से ही अब्दुल हादी नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये उन्होंने मुझे मोबाइल पे दिखाया था ना, मैंने कहा हाँ ये लग रहा है बिल्कुल घर का सा अचार, तो यही लेकर आना। तो अब मैं बच्चों को सुबह दूँगी लंच में। तो यहीं मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना मुझे, मेरी फैमिली को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जी मैंने लाइट ऑफ कर दी। अल्लाह हाफिज़।